बचाता पाप से? बोलो, धर्म बचाता है। धर्म जितने अंश में तुम्हारे अंदर धर्म है, उससे कई अनंत गुना तुम्हारे जीवन में पाप पल रहा है। बोलो, धर्म कितनी देर करते हैं? यदि मैं यहां नहीं होता तो सब दर्शन करके तो अपने घर गृहस्थी के कार्यों में संलग्न हो गए होते। कितने सारे लोग दर्शन कर करके जा रहे हो, कितने सारे लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। धर्म के संस्कार और धर्म के क्षण बहुत कम हमारे जीवन में आ पाता है। अधर्म तो हमारे जीवन से भरा पड़ा है। तो क्या करना है? धर्म को जीवन का आधार बना करके चलना है। इसी से तुम्हारा कल्याण है। तो सांप जैसा काम नहीं करना है। कांचली छोड़ तो दी, लेकिन विष नहीं छोड़ा। मानव जीवन तो पा लिया, लेकिन कसायों का समन नहीं किया। मंद कसाई बनो। क्रोध आ रहा है, टालो उसको। ये हमारा स्वभाव नहीं है, ये हमारा विभाव है। मान का उदय आ रहा है, उसको दबा दो। ये मान करना मेरा स्वभाव नहीं है। मैं तो निर्विकारी हूं, मैं अरूपी हूं, मैं अकड़ हूं, मैं चित्रूप हूं, मैं शुद्ध उपयोगी हूं। ये भाव मन में लाओ तो कभी न कभी तुम भगवान बन सकते हो। नहीं तो भगवान बनने की भी योग्यता हमारे पास है। अरे भगवान बनने के लिए पहले बागवान बनो, सेवा करो, भक्ति करो, पूजा पाठ करो, तभी तुम भगवान बन सकते हो। मैंने बचपन में पढ़ा था, पूजा करो या पूज्य बनो। पूजा करो या पूज्य बनो। आपके सामने हूं, क्या आपके अंदर इस शक्ति योग्यता नहीं है? हर आत्मा परमात्मा बन सकता है, बशर्ते हमारी दशा सुनिश्चित होना चाहिए। तीर्थंकर भगवंतों ने जिस मार्ग को अपनाया, तुम्हारा तो बड़ा सौभाग्य है, पुण्य है। साधु संतों का सानिध्य मिल रहा, उपदेश देने वाले मिल रहे। तीर्थंकर भगवंतों के लिए कोई उपदेश देने वाला नहीं होता है। किसी मंदिर में नहीं जाते हैं, वही तीर्थंकर मंदिर जाने का मार्ग बता रहे हैं। बताओ उनकी बाणी। और तीर्थंकर कभी मंदिर नहीं जाते, एक दूसरे का दर्शन नहीं करते, एक तीर्थंकर दूसरे तीर्थंकर का सामना नहीं करते, एक साधु दूसरे साधु का सामना नहीं करते हैं। और वही साधु, वही तीर्थंकर, वही संत उपदेश दे रहे हैं कि मंदिर जाओ, रात्रि का भोजन त्याग करो, पानी छान करके पियो। बोलो, विरोधाभास जैसा लगता है? नहीं। जो महापुरुष होते हैं उनकी चर्या और क्रिया से कोई पाप नहीं होता है। उनका उद्देश्य पाप को समन करने के लिए होता है। वो निर्दोष होते हैं क्योंकि उसी भाव से उनको मोक्ष जाना है। उनने तो अपना कल्याण सुनिश्चित कर लिया। हम कब अपने जीवन का कल्याण सुनिश्चित करेंगे? किसी का भी भरोसा नहीं है कि हम मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि। यदि जो सम्यक दृष्टि होता है उसे उपदेश सुनने की जरूरत नहीं होती है, और जो मिथ्या दृष्टि होता है उसको भी उपदेश सुनाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसके परिणामों में निर्मलता नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, यदि मिथ्या दृष्टि है, भव्य मिथ्या दृष्टि है, जैसे भगवान महावीर के दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही थी, भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही थी। सौदर इंद्र को चिंता होने लगी कि भगवान यदि चुपचाप बैठे रहेंगे तो हम भव्य आत्माओं का कल्याण कैसे होगा। उन्हें चिंता हुई, अवधि ज्ञान लगाया कि चलो इंद्रभूति को लेकर के आते हैं तो हो सकता दिव्य ध्वनि खिलना शुरू हो जाए। 66 दिन तक भगवान की वाणी नहीं गिरी। लोग दर्शन करने के लिए आते थे, रोज आते थे, चलो आज प्रवचन सुनने मिलेगा, आज प्रवचन सुनने मिलेगा, आज प्रवचन सुनने मिलेगा। दर्शन करके बिना प्रवचनों के, बिना उपदेश से पब्लिक जनता सारी की सारी वापस चली जाती थी, और रोज इस भावनाओं से भर करके आते थे, चलो आज हमें उपदेश मिलेगा। निराश होकर के वापस चली जाती थी। ये चिंता जब सौधर इंद्र को हुई, उसने सोचा ऐसे काम नहीं होगा। भगवान तो अपना कल्याण कर ही रहे हैं, कर ही लेंगे, लेकिन हम जैसे
श्रावकों का, हम जैसे लोगों का क्या होगा? तो उन्होंने अवधि ज्ञान लगाया और अवधि ज्ञान से पाया कि चलो इंद्रभूति जो ब्राह्मण है, वेद वेदांगों का ज्ञाता है, उसके 500-700 शिष्य है, चलो उसके पास यदि वो आ जाएगा तो हो सकता भगवान की वाणी सुनने को मिल जाए। हुआ ऐसा, जाता है, एक प्रश्न करता है और प्रश्न में पूछता है कि 7 तत्व क्या होते हैं, 6 द्रव्य क्या होते हैं, 9 पदार्थ क्या होते हैं, 50 इकाई क्या होती है। इस तरह का उसने एक प्रश्न किया। गौतम इंद्रभूति गौतम कहता है, तुम कहां से आए हो? बोले भगवान महावीर के समुद्र से आए। मैंने सुना भगवान महावीर तो बहुत बड़े ज्ञाता है और आप उनसे प्रश्न नहीं कर सके, मेरे पास क्यों आए हो? अरे हमारे भगवान मौन है, तो मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूं। तो उसने उल्टी खोपड़ी वालों को उल्टी दिमाग चलती है। अरे हो सकता तुम्हारे जो महाराज है ना, उनको इस चीज का ज्ञान ही नहीं, चलो उनको मैं आपको उपदेश क्या दूं, तुम्हारे भगवान को समझा दूंगा तो बार बार की चिकन्नस खत्म हो जाएगी। सोदर बिंदु तो यही चाहता कि ये चले गए तो हो सकता कुछ लाभ हो जाए। श्रावक तो भगवान के चरणों में आते थे, पर क्यों आते थे? सुनने के लिए। क्यों आते थे? सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए नहीं आते थे। इसलिए भगवान ने अपनी वाणी को नहीं खोला। तुम सुनने के लिए आते हो, ग्रहण करने के लिए आते हो। ऐसे पापी लोगों को फिर क्या उपदेश दिया जाए? ग्रहण नहीं करना है। और गौतम इंद्रभूति गौतम जाता है तो देखते ही उसका मिथ्यात्व पल में गल जाता है, सम्यक ग्रहण करके और गौतम गणधर के पद पर आसीन हो जाता है। गौतम इंद्रभूति गौतम गणधर बन जाता है। और भगवान ने देखा कि अब मेरा शिष्य आ गया है, अब जो भी यहां से दिया जाएगा सीधा उसके पात्र में जाएगा, हमारा काम बन गया। इंद्रभूति, वायुभूति, अग्निभूति, 3 भाई थे सगे, सबके 500, 300, 400 शिष्य थे। बड़ी मंडली थी, वेद वेदांतों के ज्ञाता थे, सब कुछ जानते थे। उनका मिथ्यात्व पल में गला, सम्यक को ग्रहण किया और भगवान के चरणों में निवेदन किया कि भगवान मेरा कल्याण कैसे होगा, उपदेश दो। फिर उपदेश हुआ। आपके नगर में, आपके मंदिर में कितने चातुर्मास हो गए, कितने प्रवचन सुने। जो भी आता है उपदेश देता है, धर्म की बात बताता है, वैराग्य की बात करता है, लेकिन आपके अंदर कितना परिवर्तन आया? कुछ भी परिवर्तन नहीं। आप लोगों की दशा कैसी है बताऊं? गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। कोई भी साधु संत आए सुना करके चले जाए, पर हमें परिवर्तन ही नहीं करना, कसम खा करके बैठे हैं। अपने हृदय में परिवर्तन लाना ही नहीं, अपने परिणामों विशुद्धि लाना ही नहीं है। प्रवृत्ति ज्यों की ज्यों और बढ़ रही है, और बढ़ रही है। पहले थोड़े कम उद्यम करते थे, अब ज्यादा करने लगे। जब तक तुम्हारे हृदय की वृत्ति नहीं बदलेगी तो प्रवृत्ति में परिवर्तन भी नहीं आ सकता है। बंधु, समय हो गया है। इसी मंगल भावना के साथ इन 4 पंक्तियों से मैं आपको विराम देना चाहता हूं। उसके बाद जाप करूंगा, 9 बार जाप करेंगे, सभी उठना नहीं। हिम पर हक है गलने वालों का, हिम पर हक है गलने वालों का और पथ पर हक है चलने वालों का। हिम पर हक है गलने वालों का, पथ पर हक है चलने वालों का, दीपक पर अधिकार है सभी का। हिम पर हक है गलने वालों का, पथ पर हक है चलने वालों का, दीपक पर अधिकार है सभी का और लौ पर हक है जलने वालों का, लौ पर हक है जलने वालों का। इसी मंगल प्रीत भावना के साथ मैं आप सभी को यहीं पर विराम देता हूं। एक बार एक राजा किसी पहुंचे हुए संत के श्री चरणों में उपस्थित हुआ। राजा के साथ
उसके मंत्रीगण सभासद भी साथ में थे और संत के समक्ष पहुंच करके मंत्रीगण अपनी सत्ता का और राजा की संपत्ति का बखान करना शुरू कर दिया। संत ने उनकी बात को सुनकर के सहज स्वीकार किया और मुस्कुराते हुए संत ने राजा से कहा कि राजन, तुम्हारा है क्या यहाँ पर? तुम जिस संपत्ति और संपदा की हमारे सामने बात कर रहे हो उसमें तुम्हारा है क्या? राजा को जरा आश्चर्य जैसा लगा। जिस संपत्ति को मैंने अपना माना, जिस संपदा को मैंने अपना माना, सगे संबंधी और परिजनों को अपना माना, और संत कहते हैं कि तुम्हारा है क्या? राजा ने जवाब दिया कि गुरुदेव, मेरे पास संपदा है, मेरे पास संपत्ति है, मेरे पास वैभव है, मेरे पास मेरे परिजन है, मेरे साथ मेरी शक्ति है, मेरे साथ मेरी सेना है। संत कहते हैं तुम्हारी संपत्ति कब तक? जिस दिन तुम्हारी आंख बंद हो जाएगी उस दिन तुम्हारी संपत्ति यहीं छूट जाएगी। राजा ने कहा मेरे पास बहुत बड़ी सेना है, सैन्य शक्ति है। क्या भरोसा तुम्हारी सेना तुम्हारा साथ दे? तुम्हारा राज्य पर कोई दूसरा राजा आक्रमण कर दे, तुम्हें राज्य को छोड़ करके एक दिन भागना पड़ेगा। किसी पर कुछ भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे साथ कहां तक जाएगी? तुम्हारे परिजन, तुम्हारे संबंधी, सगे कहां तक साथ देंगे? जिस दिन तुम्हारी अंतिम जीवन की श्वास बन जाएगी, तुम्हारे परिजन, सगे संबंधी तुम्हें मरघट तक छोड़ करके वापस आ जाएंगे, तुम्हें आगे साथ देने वाले नहीं है क्या तुम्हारा? आचार्य कहते हैं जो मेरा है वही खरा है, जो खरा है वह मेरा है। जो मेरा है वह खरा नहीं, जो खरा है वह मेरा है। बात आगे बढ़ती गई, अंत में निष्कर्ष यही निकला कि संसार में मेरा कुछ भी नहीं है। एकमात्र आत्म तत्व के अलावा इस संसार में कुछ भी मेरा नहीं है। शरीर भी यहां तक मेरा नहीं है। जिस दिन तुम्हारी अंतिम श्वास बनेगी, जिस दिन तुम्हारा जीवन का अंत हो जाएगा, उस दिन शरीर भी तुम्हारा यहीं पर छूट जाएगा। परिजन 4 लोग मिलकर के तुम्हें ले जाएंगे, अंतिम यात्रा निकालेंगे और अंतिम यात्रा तुम्हारी चिता में बदलेगी। और जब चिता की राख बनेगी और राख भी हवा में उड़ करके घुल जाएगी, तुम्हारा अस्तित्व ही इस संसार में नहीं रहेगा। इसी आशय की बात को याद दिलाते हुए पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत सुंदर हाइकु हम सबके बीच में दिया। पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं 1301 सो सुख, अनेक में दुख ही दुख। 1301 सो सुख, अनेक में दुख ही दुख। इसका मतलब क्या हुआ? एक बार की बात है, बहुत पुरानी बात है, 80 के लगभग की। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सागर मध्य प्रदेश में कोई प्रोग्राम हो रहा था और अक्सर धार्मिक अनुष्ठानों में बोलियां लगती ही लगती हैं। शांति धारा हो, अभिषेक हो, प्रतिमा को उठाना रखना या किसी भी तरह की बोली के माध्यम से ही सारी व्यवस्था संचालित की जाती है, ताकि किसी को ये ना लगे कि इनको ही क्यों एक कार्य दे दिया, हमें क्यों नहीं मिला। तो एक समाज की व्यवस्था है बोली के माध्यम से। उस जमाने की बात है, आज से 40-45 साल पुरानी बात। तो गुरुदेव के सानिध्य में बोली लग रही थी। बोली 1301 रुपए में टूटी। कितने में?
1301 रुपए में बोली टूटी और आचार्य श्री के मन में चिंतन दौड़ गया कि 1301 यानी क्या हुआ, तुम्हारे पास एकमात्र तुम्हारी आत्मा है, 1301 यानी आत्म तत्व ही शाश्वत है। इसी चिंतन के माध्यम से गुरुदेव ने हाई को बनाया 1301 सुख, यानी जो आत्मा पर केंद्रित हो जाता है उस व्यक्ति के जीवन में सुख ही सुख होता है, और जो अनेक में बाहर भटकता है उसके जीवन में दुख ही दुख होता है। आत्म तत्व को पाने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता है, और जो बाहर भटकता है संसार के पर पदार्थों में भ्रांति को पाल करके चल रहा है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, कभी उस वस्तु ने या व्यक्ति ने आपसे कहा कि हम तेरे हैं? जिनको आपने अपना माना है, संपत्ति को अपना माना, पर पदार्थों को अपना माना, परिजनों को अपना माना, सगे संबंधियों को अपना माना, लेकिन कौन किसका साथ कहां तक देते, कभी विचार किया कि क्या है तुम्हारा? तुम्हारे पास है क्या जो तुम्हारा साथ देने वाला है? वह क्या है उसे जानो, उसे पहचानो। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को पहचान लेता है, जो व्यक्ति अपनी आत्मा को जान लेता है, वही कहता है 1301। अभी सब यहां बैठे हैं, सब एक हैं कि अनेक हैं? सब अनेक हैं। अनेक होने के बाद भी यहां सब इकट्ठे बैठे हैं, एक साथ बैठे हुए हैं, पर सबका आत्म तत्व अलग अलग बना हुआ है। आत्मा की दृष्टि से, आत्म तत्व की दृष्टि से सबकी आत्मा एक सी हो सकती है, लेकिन जब तक शरीर के साथ इस आत्मा का तादात्म्य संबंध रहता है तब तक प्रत्येक आत्मा पृथक पृथक रूप से दिखाई देती है। व्यक्ति पूरा जीवन बिता देता है पर उस एक को नहीं जान पाता है। जिस एक की चर्चा आचार्य कुंद देव ने कही है, एगो में शासतो आदा आदा नान दंसन लखणो शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संयोग लखना। आचार्य कुंद देव कह रहे हमारे लिए, एगो में शासतो आत्मा, मैं एक आत्म तत्व स्वरूपी हूं, मैं एकमात्र शाश्वत आत्मा हूं, मेरा स्वभाव ज्ञान और दर्शन है, मैं ज्ञान दर्शन वाला लक्षण वाला हूं, जानना और देखना मेरा स्वभाव है। मुझसे भिन्न बाय जितने भी पदार्थ इस संसार में हैं वे सब संयोग लक्षण वाले हैं। शेषा में बाहिरा भावा, शेष जो बाहर के जितने भी पर पदार्थ हैं ये सब संयोग मात्र लक्षण वाले हैं। आपके साथ सहयोग हो सकता है, आप एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, लेकिन साथ किसी के जा नहीं सकते हो और जा भी नहीं पाओगे। ये यथार्थ है, ये सत्य है। हम एक दूसरे का साथ दे सकते हैं पर साथ जा नहीं सकते हैं। इसलिए 12 भावना में कहा है, मर घट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र तारा। सभी स्वार्थी इस संसार में, लेकिन हम एक को नहीं जान पा रहे, एक को पहचान नहीं पा रहे। संत कहते हैं जिस दिन तुम एक को जान लोगे सबको छोड़ दोगे। अभी हमारी प्रवृत्ति क्या है? सबको जानने में है और अपने आप की पहचान ही नहीं है, अपनी आत्मा की तरफ ध्यान ही नहीं है। लेकिन आचार्य कहते हैं तुम सबके बीच में रहो, सबके के साथ रहो, पर लेकिन सबके साथ रहने के बाद अपने आप में भी रमो। हम संसार में उलझते चले जा रहे हैं, संसार की गोरख धंधों में फंसते चले जा रहे हैं, लेकिन अपनी एक आत्मा की ओर हमारी दृष्टि ही नहीं जाती है। सुबह से शाम हो जाती है, शाम से सुबह हो जाती है, लेकिन एक को जानने में सारी जिंदगी निकल गई, पर उसकी एक की पहचान नहीं है। वह एक है क्या? जरा ध्यान से सुनो, एक है क्या? एक हमारी आत्मा है।